डायनासोर नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आ जाती है। ये सरीसृप थे, लेकिन आजकल दिखने वाले सरीसृप जैसे नहीं। कुछ तो घरों से भी बड़े थे। लाखों सालों तक ये धरती पर राज करते रहे, फिर अचानक गायब हो गए। ये अद्भुत जानवर आखिर थे क्या? चलिए पता लगाते हैं। डायनासोर का समय मेसोजोइक एरा कहलाता था। यह लगभग 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह 186 मिलियन वर्षों तक चला, मतलब बहुत लंबा समय। मेसोजोइक एरा के 3 भाग थे। पहले आया ट्रायासिक, फिर आया जुरासिक, आखिर में आया क्रिटेशियस। इन कालों में डायनासोर बड़े और अलग अलग तरह के होते गए। ट्रायासिक काल गर्म और सूखा था। इस समय में पहले डायनासोर दिखाई दिए। वे छोटे और तेज थे। वे 2 पैरों पर दौड़ते थे। जुरासिक काल ज्यादा गीला था। इस समय में पेड़ पौधे अच्छी तरह से उगे। इन पौधों को खाने के लिए विशाल डायनासोर विकसित हुए। जुरासिक काल में ब्रैचियोसॉरस जैसे कुछ सबसे प्रसिद्ध डायनासोर रहते थे। क्रिटेशियस काल गर्म और गीला था। इस समय में फूलों का विकास हुआ। नए प्रकार के डायनासोर दिखाई देने लगे। कुछ के सींग और फ्रिल थे, दूसरों के पंख थे। डायनासोर कई तरह के होते थे। कुछ विशाल थे, जैसे एपेटोसॉरस। यह एक बस से भी लंबा था। कुछ छोटे थे, जैसे कॉम्प्सोग्नाथस। यह मुर्गी के आकार का था। कुछ डायनासोर पौधे खाते थे। हम उन्हें शाकाहारी कहते हैं। पौधों को पीसने के लिए उनके दांत खास तरह के होते थे। ट्राइसेराटॉप्स के पास सख्त पौधों को खाने के लिए चोंच और दांत थे। कुछ डायनासोर मांस खाते थे। हम उन्हें मांसाहारी कहते हैं। उनके दांत और पंजे नुकीले थे। टायरानोसोरस रेक्स एक खतरनाक मांसाहारी था। इसका एक विशाल सिर और शक्तिशाली जबड़े थे। कुछ डायनासोर पौधे और मांस दोनों खाते थे। हम उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। उनके दांत दोनों तरह का खाना खाने के लिए होते थे। ओविराप्टर एक सर्वहारी था। यह शायद अंडे, कीड़े और पौधे खाता था। लगभग 66 मिलियन साल पहले कुछ भयानक हुआ। एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट से आग, भूकंप और सुनामी आई। टक्कर से हवा में धूल उड़ गई। धूल ने सूरज को ढक लिया। पृथ्वी अंधेरी और ठंडी हो गई। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए। पौधे खाने वाले डायनासोर भूखे मर गए। उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर भी मर गए। इस घटना को केपीजी विलुप्ति कहा जाता है। इन्हें मेसोजोइक एरा के अंत का प्रतीक था। डायनासोर चले गए थे, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। भाग 5, डायनासोर के बारे में मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं कि कुछ डायनासोर के पंख होते थे? ये पंख उड़ने के लिए नहीं थे। वे गर्म रहने या साथी को आकर्षित करने के लिए थे। डायनासोर अंडे देते थे, जैसे आज पक्षी करते हैं। कुछ डायनासोर के अंडे छोटे थे, जैसे मुर्गी के अंडे। अन्य विशाल थे, जैसे फुटबॉल। हम उनके फॉसिल्सों का अध्ययन करके डायनासोर के बारे में सीखते हैं। जीवाश्म प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष हैं। वे हड्डियां, दांत, पैरों के निशान या यहां तक कि मल भी हो सकते हैं। अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटीनासोरस था। यह 3 स्कूल बसों से भी लंबा था। सबसे छोटा डायनासोर माइक्रोरैप्टर था। यह एक कौवे के आकार का था। भाग 6, विशालकाय डायनासोर, विशाल रहस्य। डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वे सब चले गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रहस्य पीछे छोड़ दिए। वैज्ञानिक अभी भी उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अधिकांश डायनासोर का रंग नहीं जानते हैं। जीवाश्म आमतौर पर रंग को संरक्षित नहीं करते हैं। हो सकता है कि कुछ डायनासोर चमकीले रंग के रहे हों, जैसे आज पक्षी होते हैं।
हम नहीं जानते कि डायनासोर कैसे आवाजें निकालते थे। क्या वे दहाड़ते थे? क्या वे चहचहाते थे? सुराग खोजने के लिए वैज्ञानिक डायनासोर की खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि सभी डायनासोर कैसे चलते थे। क्या वे दौड़ते थे? क्या वे उछलते थे? वैज्ञानिक अधिक जानने के लिए डायनासोर के पैरों के निशान का अध्ययन करते हैं। भाग 7, हड्डियों से सीखना। हम डायनासोर के बारे में उनकी हड्डियों से सीखते हैं। वैज्ञानिक पूरी दुनिया में डायनासोर की हड्डियों को खोदते हैं। वे यह जानने के लिए हड्डियों का अध्ययन करते हैं कि डायनासोर कैसे रहते थे। हड्डियां हमें बता सकती हैं कि डायनासोर कितना बड़ा था। वे हमें बता सकते हैं कि यह कैसे चलता था। वे हमें यह भी बता सकते हैं कि यह क्या खाता था। वैज्ञानिक डायनासोर की हड्डियों की तुलना आज जीवित जानवरों की हड्डियों से करते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि डायनासोर जीवन के वृक्ष में कैसे फिट होते हैं। डायनासोर का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में सीखते हैं। हम सीखते हैं कि लाखों वर्षों में जीवन कैसे बदल गया है। भाग 8, हमारी दुनिया में डायनासोर्स। डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। हम उन्हें संग्रहालयों में देखते हैं। हम उनके बारे में किताबों में पढ़ते हैं। हम उनके बारे में फिल्में भी देखते हैं। डायनासोर हमें विज्ञान के बारे में सिखाते हैं। वे हमें प्राकृतिक दुनिया के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें अतीत और भविष्य के बारे में उत्सुक बनाते हैं। डायनासोर इस बात की याद दिलाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा बदल रहा है। नई प्रजातियों का विकास होता है। पुरानी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। डायनासोर हमें अपने ग्रह की रक्षा करने की भी याद दिलाते हैं। हम डायनासोर की तरह खत्म नहीं होना चाहते हैं। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करने की जरूरत है। भाग 9, अतीत का भविष्य। वैज्ञानिक अभी भी डायनासोर के बारे में नई खोजें कर रहे हैं। वे हर समय नए जीवाश्म खोज रहे हैं। वे डायनासोर का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हम डायनासोर के व्यवहार, उनकी इंद्रियों और यहां तक कि उनकी आवाजों के बारे में और जान रहे हैं। नई तकनीकें डायनासोर की अधिक यथार्थवादी छवियां बनाने में हमारी मदद कर रही हैं। डायनासोर का अध्ययन एक रोमांचक क्षेत्र है। इन अद्भुत जीवों के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ है। कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी अद्भुत खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। भाग 10, डायनासोर, कभी न भूले जाने वाले। डायनासोर भले ही चले गए हों, लेकिन उन्हें भुलाया नहीं गया है। वे अपने आकार, अपनी विविधता और अपने रहस्यमय ढंग से गायब होने से हमें आकर्षित करते रहते हैं। वे हमें पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और प्रकृति की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। जैसे जैसे हम डायनासोर का अध्ययन जारी रखते हैं, हम अतीत के और रहस्यों को उजागर करते हैं और उस अविश्वसनीय ग्रह के लिए और भी बड़ी अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं जिसे हम घर कहते हैं।